समर्पित कर दिए और समर्पित चढ़ा दिए और प्रणाम करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में कहा, हुजूर सब काम तो आप बढ़िया किए, लेकिन बिहार नहीं किए, यही खराब किए। आपका सेवा कौन करेगा बुढ़ापा में? ठीक है, बिहार नहीं किए, आपका सेवा कौन करेगा बुढ़ापा में? यही खराब किए, बिहार क्यों नहीं किए? संत की तो मौज होती है। थोड़ी देर के बाद में देखते हैं खांसी आ गई, कफ आ गया, गुरु महाराज गला में कफ आ गया। जब कफ आया, बगल में पूज्य राम लगन बाबा बैठे थे। मनियारपुर जाएंगे तो उनकी समाधि मंदिर बनी हुई है, बगल में बैठे थे। अब कहाँ जाएंगे पात्र खोजने के लिए, अपना हाथ आगे कर दिए, आज गुरु महाराज उसको थूक दी, ले गया, जाकर धो लिए, धो कर आके बैठ गए। ये सेठ जी थे, आंखों में आंसू आ गया उनका। कहा कोई अगर करोड़पति आदमी अगर है थूकेगा तो बेटा लेगा हाथ में? नहीं। और गुरु महाराज आपका जो है, आप थूके तो आपका शिष्य हाथ में ले ली। सबको अपना अपना रूम में सोते थे। अब पूज्य भागीरथ बाबा जहाँ गुरु महाराज का पलंग, उसी के नीचे में सोते थे। गुरु महाराज बेटा कहते थे भागीरथ बाबा को, बेटा 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, बेटा बाथरूम ले चलो। तुरंत तैयार है भगीरथ, तुरंत तैयार, उठा के बाथरूम ले जाते थे। देखिए कैसी सेवा, कैसी सेवा हुई गुरु महाराज की, समझ गए? करोड़पति आदमी अपने पिताजी को रखे हैं गोद में, आज के ले जाकर वहाँ कहाँ रख देते हैं जानते हैं आप लोग? अनाथालय, वहाँ पहुँचा देता है अनाथालय में, समझ गए? लेकिन कैसी सेवा इनकी। सबसे पहले अर्थ, खाने पीने की कमी नहीं है। संतों के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे। सबसे पहले अर्थ, संपत्ति। तो कैसी संपत्ति? संत माधव के पास कितनी संपत्ति। सिगलीगढ़ धरड़ा में देखेंगे, कुप्पागढ़, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ हजारों गुरु महाराज का आश्रम है, कितनी संपत्ति। ये जो है गुरु महाराज यही है ना, सत्संग वचनों को सुने, समझे और वैसा साधना किए। शरीर के रहते अर्थ है ना, संपत्ति, और अर्थ के बाद में क्या है? धर्म। अगर आपके पास में संपत्ति है, आप धर्म कर लेंगे। टाटा बिरला के देखिए, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ वहाँ आश्रम बना, मंदिर बना दिया। बिरला दिल्ली में देखिए, तो संपत्ति है तब ना। आप अभी जाएंगे 5 बजेगा ना, गीता कुटी में 1,500-2 हजार महात्मा का भोजन देता है। जैसे 5 बजेगा, किन्हीं के यहाँ 10 आदमी अगर आ जाए, कितनी परेशानी। और 1,500-2 हजार महात्मा का भोजन 5 बजेगा, फाटक खुलेगा, सबको भोजन मिले। कैसी व्यवस्था वहां पर बना हुआ है। गीतानंद जी महाराज ऊपर अन्य क्षेत्र में जाते तो भोजन करने के लिए, भोजन नहीं मिलता था उसको। गुरु महाराज स्वशरीर में थे, कहाँ कैसे कैसे घूमते फिरते भागलपुर आए, और फिर चले गए कुप्पागढ़। वहां पर घूम फिर करके और गुरु महाराज से जाकर प्रणाम किए। अब प्रणाम करके जब जाने लगे तो गुरु महाराज 5 रुपया उसको देते हैं। कहा हुजूर इसकी आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। तो लोगों ने कहा रख लो, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। बेचारा रख लिए। अभी जाकर देखेंगे अरबों की संपत्ति है गीता कुटी में। वहीं पर सिर्फ नहीं अन्न क्षेत्र चलता है, 4 जगह जो है महाकुंभ लगता है। उज्जैन में महाकालेश्वर है, वहाँ लगता है, और नासिक में लगता है। अभी जो है 2025 में लगेगा यहाँ इलाहाबाद, जहाँ पर त्रिवेणी में जाते हैं
संयम करने के लिए, स्नान करने के लिए। महाकुंभ भी लगेगा और फिर आपका अखिल भारती भी होगा। जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देख लेंगे। हरिद्वार में है ना 4 जगह लगता है महाकुंभ। तो संपत्ति रहेगी तब ना, आपके पास वो संपत्ति रहेगा तो आप धर्म कर सकते हैं। संपत्ति रहेगी तो तीर्थ में जा सकते हैं, और संपत्ति नहीं रहेगी तो जा सकेंगे। नवछिया में अखिल भारती हुआ था, 28 लाख रुपया लगा था पंडाल का, सिर्फ पंडाल का। पैसा रहा तब ना उतना बड़ा काम किया। अगर आपके पास में संपत्ति है, लक्ष्मी के सुचार हैं, धर्म अग्नि निर्प्रचोर, जेठे को माने नहीं, 3 मचावे शोर। तो अगर आपके पास में संपत्ति है, आप धर्म कर सकते हैं। इच्छा की पूर्ति, अर्थ धर्म काम, इच्छा की पूर्ति, ठीक। अंत में मोक्ष, जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। गुरु महाराज जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कैसे जानेंगे? पहुंचे हुए हैं। एक संत हो गए दादू दयाल जी महाराज, उन्होंने कहा, दादू जाने न कोई संतन की गति कोई। संत की जो गति होती है, कहाँ तक पहुंचे होते हैं। दादू जाने ना कोई संतन की गति कोई, अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। दादू जाने ना कोई संतन की गति, कहाँ तक पहुंचे हुए होते हैं संत। अभी जो है सत्संग की महिमा और संत की महिमा के बारे में बताया गया है। अगर आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, 4 चीज की प्राप्ति होगी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, मतलब संत बन जाएंगे। दादू जाने ना कोई संतन की गति कोई। ये सत्संग के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, शरीर के रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति जीते जी हो जाएगा। आप संत बन जाएंगे। तो किनको संत कहेंगे? महेंद्र बाबा को दाढ़ी बढ़ा लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, संत हो गए। ठीक है, अभिगत गति कछु कहते ना है, वैसा नहीं। कारण विदिते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, छिंते चास करवने तस्मिन दृष्टि परावरे। परे से परे परमात्मा को देखने पर हृदय ग्रंथि खुल जाती है और सभी संशय छीन हो जाते हैं। इनको पूछे, गुरु महाराज को पूछे, किनको संत कहेंगे? तो परिभाषाएं हम लोगों का है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। जो शांति रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वही संत कहलाते हैं। जीते जी ऐसा कर लेंगे। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। ऐसे ही संत समर्थ रामदास थे, अभी है ना सुन रहे थे, संत थे। वेश से संत नहीं होते, वेश कैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से रहे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी का पना हुआ गुदरी का लाल है। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं, तासों भयो कंगाल। भिक्षाटन करके खाते थे समर्थ रामदास। कब जाते थे मांगने के लिए जानते हैं? आजकल भीख मांगने वाला सब घर में घुसेगा, भिक्षाम देही। अब माता वाला सब क्या करती है? मकई दे देती है, चावल देती है, मकई देती है, गेहूं देती है। और मांगने वाला क्या करता है? ले जाकर दुकान में बेच लेता है, और उससे सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, शराब पिएगा। समझ बढ़िया हुआ। और वो जो थे समर्थ रामदास 3 बजे
ध्यान करके सत्संग करके 3 बजे जाते थे एक ठो गृहस्थ के यहाँ भिक्षाम देही। और सबको पता था ये जो है कच्चा अन्न नहीं लेते थे, वो कुछ जो भोजन बनता था ना सब खा लेते थे। तब अंतिम समय में 3 बजे जाते थे वो एक ही घर में भिक्षाम देही। माता बहन को पता रहता था जो बच जाता था ना खा पी करके वही दे देते थे। जानते हैं, कभी चावल नहीं तो कभी दाल नहीं, कभी सब्जी नहीं, जो मिल जाता था खा लेते थे। एक गृहस्थ के यहाँ गए वही 3 बजे, सब जब खा पी लिया था तब है ना, गृहपति जो था भोजन कर लिया था और उसकी पत्नी जो थी नीप रही थी, कपड़ा लेकर के मिट्टी गोबर से नीप रही, चौका दे रही थी। और उसी समय पहुंच गए समर्थ रामदास और कहा भिक्षाम देही। झगड़ा हुआ था दोनों पति पत्नी में, समझ गए क्या हुआ था? झगड़ा खटपट हो गया था दोनों पति पत्नी में। तो पत्नी जो थी रो भी रही थी और चौका लगा रही थी मिट्टी गोबर से। देखा महात्मा जी आए तो झगड़ा हुआ था पति पत्नी में। आप गुस्सा किन के ऊपर में झाड़ देती है पता है ना? पति पत्नी में झगड़ा तो बच्चा को खूब मारेगी। ना झगड़ा हुआ पति पत्नी में और गुस्सा किस पर झाड़ती है? बच्चा पर। तो वहां तो बच्चा था नहीं, बाबाजी पर गया सामने में। झगड़ा हुआ तो दोनों पति पत्नी में, अब बेचारा बाबाजी आ गया सामने में। का इतना मोटा ताजा शरीर है, कमा के नहीं खा सकते हो? भिक्षाटन करके खाने के लिए चले हो? वो जो पोतना था ना लगा रही थी, दिया एक पोतना कस के शरीर में। इतना मोटा ताजा शरीर कमा के नहीं खा सकते हो? जैसे मारा पोतना समूचा शरीर में जूठन भात उत्सव लग गया। देखिए खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से है और से सहा नहीं। वो कपड़ा को ले लेते हैं, चले गए नदी, प्रेम से स्नान किया, उस कपड़ा को धोया बढ़िया से, जूठा लगा हुआ था। अपने स्नान किए, स्नान करके चले गए आश्रम। आश्रम गए, जाकर शाम हो गई थी तो भोजन तो मिला नहीं, क्या हुआ? हम लोगों का होता है जीवन में, कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी ऊवी मना। मिला तो नहीं, क्या खाएंगे भूखे? और उस कपड़ा को जो धो करके सुखा करके उसमें घी दे करके आप भगवान के मूर्ति के सामने में सांझ को आरती दिखाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान ये मेरा कपड़ा नहीं है, कपड़ा तो माई की है, आप उनके अंदर में प्रकाश कर दें। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। जब तक अंधकार में रहेंगे भूल भरम होते रहे। जैसे भगवान से प्रार्थना किए भगवान सुन लिए। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, संसारिक आदमी भी प्रार्थना करते हैं। तो संसारिक आदमी कैसे प्रार्थना करते जानते हैं? दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख का है को। जब विपत्ति आती तब भगवान को याद आता है। अब बढ़िया जो स्वस्थ है तब काय खोजेंगे भगवान को? हैं तो वो जो है दुख में सुमरन सब करे, प्रार्थना किया।